बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेसन दरअसल बहुत ही अहम है और बहुत ही ख़ास नुकात इसमें हमेशा की तरह कुरान पाक का हर हर रुकू हर हर लफ्ज़ जो है बहुत अहम है। लेकिन आज का लेसन आज के दौर के मुताबिक और हमारी ज़रूरत के मुताबिक है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युश्रक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला शिर्क को कभी मुआफ नहीं करेगा और इसके अलावा जितने भी गुनाह हैं जिसको चाहेगा वो सारे के सारे गुनाह मुआफ कर देगा। अब देखिए कि गुनाहों की कैटेगरीज अगर हम देखें तो उनके अंदर कितने बड़े बड़े गुनाह आ जाते हैं। मतलब वो गुनाह जिनको हम समझते हैं कि नाकाबिले मुआफ़ी हैं और अगर हमसे सरजद हो जाएं, खुदा न खास्ता अल्लाह पाक बचा के रखें, किसी से कोई ऐसा गुनाह हो जाए तो इंसान खुद को भी मुआफ नहीं कर सकता। यहाँ तक कि अपने आप को मलामत कर कर के इंसान जो है अपनी जो कटहरा है अपना उसका अपने ज़मीर का उसके अंदर उसको खड़ा किए रखता है हर वक्त अपने आप को कि तुमने ऐसा क्यों किया। और इसके अंदर सब गुनाह हैं, जितने भी जो हुदूद हैं इस्लाम ने जो हमें बताई हैं वो सारे गुनाह इसमें शामिल हैं। इसके जो इसमें आ जाता है, चोरी आ जाती है, डाका आ जाता है और किसी का जो किसी भी किस्म का इंसान का नुकसान या किसी भी किस्म का अल्लाह ताला का हक जो अल्लाह ने हुदूद इंसान के लिए मुकर्रर की है उनका उनको तोड़ना। और दूसरी तरफ जो है वो है दूसरी तरफ जो है शिर्क है। तो शिर्क जो है अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं मुआफ नहीं करूंगा। अब शिर्क हम में से हर बंदा ही कर लेता है और शिर्क की बहुत एक बारीक सी जो है वो समझे कि एक बारीक सा नुक्ता है, उसको समझने की जरूरत है। मोटा मोटा शिर्क जो है वो तो हम जानते हैं कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और को सजदा करना, अल्लाह ताला के अलावा किसी और को पुकारना और किसी और के नाम की नजरें न्याजें देना, वो सारी बातें जो अल्लाह ताला ने अपने लिए रखी हैं वो किसी और की करना, ये शिर्क है। और इसमें हम हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा जुल्म हो रहा है वो ये है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हम अल्लाह के बराबर बिठा रहे हैं, अल्लाह का के बराबर उनको समझ रहे हैं। और ये हमारे मुआशरे का सबसे बड़ा जुल्म और सबसे बड़ा शिर्क है। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भेजा गया था तो उस वक्त भी शिर्क हो रहा था दुनिया में। और अल्लाह ताला ने भेजा ही इसलिए था कि जाके इस शिर्क को खत्म करो और लोगों को ये बताओ कि मेरे अलावा जो है कोई इबादत के लायक नहीं और मेरे अलावा उनकी ज़रूरियात और उनके मसाइल को कोई नहीं हल कर सकता, उनकी ज़रूरियात को कोई पूरा नहीं कर सकता। तो हमने ये जुल्म किया कि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी मेहनतों पे पानी फेरने की कोशिश की और हमने आपको ही पकड़ के अल्लाह के बराबर बना दिया और आपकी तालीमात का नाउज़ुबिल्लाह अपनी अमल के जरिए ये मजाक बनाया कि आपने तो हमें सिखाया कि सिर्फ अल्लाह वहदहू ला शरीक को पुकारना है, हमने आपको ही पुकारना शुरू कर दिया। और ये इतना बड़े पैमाने पे जुल्म हो रहा है कि आज हमारे मुआशरे में इतना ही कसरत से हो गया है कि अगर कोई शिर्क नहीं करता, कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला के बराबर नहीं बनाता, यानी ये नहीं कहता कि खजानों के मालिक आप हैं, खजाने आप बांट रहे हैं और हमें मदीना में आप बुलाते हैं और इस तरह की बातें, अगर कोई ये नहीं करता तो हम उसको गुस्ताखे रसूल कहते हैं कि ये रसूल का गुस्ताख है, इसलिए ये ऐसी बातें करता है और उसका अकीदा ऐसा है। तो सीधी सी बात यह है कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जिंदगी में से हमें किसी एक लम्हे में भी ये नहीं मिलता कि आपने कभी किसी नबी को पुकारा हो। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे और आपसे पहले लाखों अंबिया गुजरे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ आपकी मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि बे इंतहा मोहब्बत थी, क्योंकि आप जद्दे अमजद थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के।
तो आप अपनी निस्बत भी उनकी तरफ कायम करते हैं। अल्लाह ताला भी आपको फरमाते हैं कि आप इब्राहिम हनीफ की तरह बन जाएं। लेकिन कहीं पे भी किसी भी मौका पे, जंग में या अमन में, हमने ये नहीं पढ़ा, नहीं देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हो या इब्राहिम मेरी मदद कीजिए, या इब्राहिम या हजरत इस्माइल को पुकारा हो, या हजरत मूसा, हजरत ईसा या किसी भी नबी को पुकारा हो। आपने अपनी तालीमात से हमें बताया कि जब भी मदद की जरूरत है अल्लाह ताला को पुकारना है। और कुरान पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आजिज़ी के भी कई वाकयात आए हैं, जैसा कि पीछे हमने पढ़ा चोर वाला वाकया, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिरी हालात से आपने जो फैसला किया वो फैसला ठीक नहीं था, क्योंकि लोगों ने गलत गवाही दी आपके सामने आके। तो अगर कोई इल्मे गैब जानता होता या उसके पास इख्तियार होता तो वो कभी भी ऐसा फैसला ना करता जैसा कि लोगों की गवाहियों की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। और फिर अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया कि आप इस्तिगफार कीजिए कि आपने ये फैसला जो है इस तरह नहीं, इस तरह करना था। तो ये सारी चीजें जो हैं हमारे सामने हैं। और अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं शिर्क कभी मुआफ नहीं करूंगा। शराकत दारी अल्लाह ताला को कतन पसंद नहीं। यानी कायनात तो अल्लाह ने बनाई हो और हम कहें कि हमारा पीर जो है वो इस कायनात के बनाने में अल्लाह का शरीक है, या हमें अल्लाह ने बनाया है माँ के पेट के अंदर, जब कोई भी नहीं जानता था कि हम किस हालत में हैं, हमें खुराक मिल रही है या नहीं मिल रही, हम नर हैं या मादा हैं, कुछ भी कोई नहीं हमारे बारे में जानता था। उस वक्त अल्लाह ताला ने हमें बनाया और हम बनने के बाद कहें कि फलां पीर की हम इनायत हैं। हमारे यहाँ ये होता है ना, दरबारों पे जाके फिर आके खवातीन कहती हैं कि फलां पीर ने मुझे बेटा दिया है, फलां पीर ने मुझे बेटी दी है। नाउजुबिल्ला नाउजुबिल्ला, इस हद तक वाज़े अल्फाज। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं शिर्क कतन माफ नहीं करूंगा। एक और जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि अगर तू इनके लिए 70 बार भी इस्तिगफार करे तो भी मैं इनको शिर्क माफ नहीं करूंगा। तो जिस शख्स को नबी की दुआ भी ना बचा सके उसको कोई भी नहीं बचा सकता। तो हमें अपने अकायद को क्लियर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर हमारे अकीदे में शिर्क है, हम अल्लाह के बराबर और लोगों को किसी को भी बनाते हैं, चाहे कोई नबी हो चाहे कोई जिन हो, जिन्नों को भी हम पूजते हैं। और हर वो चीज जिसका खौफ हमारे अंदर ऐसा हो जैसा अल्लाह ताला का खौफ होना चाहिए, तो वो शिर्क बन जाता है। इसी तरह अगर छोटे पैमाने पे देखें तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मामूली दिखावा भी शिर्क है। यानी अगर आपकी नीयत के अंदर कोई भी अमल करते हुए ये बात आ जाती है कि फलां बंदा जो है वो ये कहेगा कि ये बड़ी नेक है, ये बड़ी अच्छी है, ये बड़ी सखी है, ये बड़ी मेहरबान है, ये बड़ी बा अखलाक है, कुछ भी आपका कोई भी अमल है आप किसी बंदे के लिए करते हैं तो वो शिर्क है। और ये नीयत का शिर्क होता है। नीयत के अंदर आपके क्या चल रहा है वो अल्लाह ताला जो है उसको देख रहे होते हैं, और फिर उसको उसी कैटेगरी में शुमार कर देते हैं कि आपने किसी बंदे की खुशनुदी के लिए किया तो ठीक है, आपको बंदे की खुशनुदी मिल जाएगी, और बाज़ औक़ात नहीं भी मिलती, लेकिन अगर मिल भी जाए तो अल्लाह की रिदा हासिल नहीं होगी। तो मामूली दिखावे से भी हमने बचना है, यानी शिर्क से बचना है। और बड़े वाले शिर्क से भी इंशाल्लाह हमने बचना है। जो मुवाहिद इंसान होता है वो बहुत गैरतमंद होता है, वो अल्लाह ताला के अलावा किसी के आगे नहीं झुकता और किसी को नहीं पुकारता, और हाजत रवा और मुश्किल कुशा सिर्फ अल्लाह ताला को समझता है। अच्छा, इससे आगे वाली जो आयत है ना वो ज्यादा अहम, जिसके ऊपर बात करने का की जरूरत है, वो ज्यादा अहम है। यदऊन मिन दूनिही इल्ला इनासा व यदऊन इल्ला शैतानुम मरीदा। ये तो बात हो गई उसी के साथ के मुशरिक जो हैं वो पुकारते हैं औरतों को। औरतों को कैसे पुकारते हैं कि मुशरिक कहते थे कि फरिश्ते जो हैं वो अल्लाह ताला की बेटियां हैं, और फिर उन्हीं फरिश्तों की मूर्तियां बना के, मतलब अपने जहन से ही एक स्केच बनाया कि फलां फरिश्ता ऐसा होगा, उसकी एक मूर्ति बना के जो है बैतुल्लाह में रख लेते और उसकी पूजा करने लग जाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि एक तरफ तो ये औरतों को बहुत बेकार और नकारा समझते हैं कि पैदा होते ही उनको दफन कर देते हैं, और उनकी इतनी तजलील है इनके मुआशरे में
और दूसरी तरफ क्या है कि उन्हीं को यानी फरिश्तों को बेटियां कहकर फिर उनकी मूर्तियां बनाकर उनको पूजते हैं। और ये तजाद जो है अजीब चीज है इनके अंदर जो पाई जाती है। वहीं यदऊन इल्ला शैतान मरीदा, और वो शैतान मरदूद को पुकारते हैं। लअनहुल्लाह, अल्लाह ताला ने शैतान मरदूद पर लानत फरमाई। वक़ाल लअत्तखिज़न्न मिन इबादिका नसीबम मफरूज़ा, और शैतान ने कहा कि मैं तेरे बंदों में से एक मुकर्रर शुदा हिस्सा जो है हासिल कर लूंगा, ले लूंगा। जब अल्लाह ताला ने शैतान को मरदूद करार दिया और जन्नत से निकाल दिया और फरमाया कि यहाँ से दफा हो जा, तूने मेरी नाफरमानी की है, तो सजदे से जब इनकार किया था उसने, तो उस वक्त शैतान बहुत अकड़ के अल्लाह ताला के सामने खड़ा हो गया और उसने कहा कि ठीक है, फिर आपने अगर मेरे साथ ये किया है तो मुझे क्यामत तक जीने की मोहलत दीजिए, और मैं फिर आपके बंदों को गुमराह करूंगा। और बहुत सारी उसने मतलब बदतमीजी और बदलिहाजी की अल्लाह ताला के हुजूर। और आज आप देखते जाइए हमारे मुआशरे के अंदर कितनी गंदगी फैल चुकी है कि ये सारी चीजें, शैतान वाले अमल जितने भी शैतान ने कहे थे वो सारे हमारे मुआशरे में आ चुके हैं। सबसे पहली बात जो हमने भी सुनी है आपने कि मैं जो है जो गुस्ताखी शैतान ने की कि मैं बनाऊंगा ऐसे अपने तेरे बंदों में से अपने लिए एक हिस्सा बनाऊंगा। और गुस्ताखाना अंदाज जो अपनाया वो आज हमारे मुआशरे में बहुत ही बड़े पैमाने पे पहुंच चुका है, बहुत उरूज पे पहुंच चुका है। यानी अल्लाह ताला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नेक लोगों का कोई लिहाज, कोई पास नहीं रहा। खास तौर पे अल्लाह ताला के बारे में हमारे मुआशरे में समझ नहीं आती कि कौन सी बात इंसान बयान करे और कौन सी बात बयान ना करे। ऐसी ऐसी गुस्ताखाना रिवायतें जो हैं वो चल पड़ी हैं, और हमारे नौजवान खास तौर पे जो टीन एजर लोग हैं वो इस कदर गुस्ताख हो चुके हैं, और सिर्फ कुरान से दूरी की वजह से कि अल्लाह ताला के साथ भी, अल्लाह ताला के लिए भी ऐसे जुमले बोलने से बाज नहीं आते जो शैतान ने बोले थे। तो कल भी जैसे हमने बात की थी कि कुरान के साथ जुड़ने ना जुड़ने की वजह से ऐसा हो रहा है। हमारे दिल बहुत नरम और बहुत ज्यादा जो है अल्लाह ताला की मोहब्बत इनके अंदर बैठी हुई है। सिर्फ ये गुस्ताखियां और ये बदलिहाजियां क्यों हैं? सिर्फ इस वजह से कि हम कुरान से दूर हैं, इस्लाम से दूर हैं, और हमें हमारे अंदर अल्लाह ताला की मोहब्बत, अल्लाह ताला का खौफ नहीं है। इस वजह से हम जो है ये गुस्ताखाना रवैया हमारी नौजवान नस्ल जो है अपनाती है, और छोटी छोटी बात पे सवाल उठा देगी कि अच्छा अल्लाह ताला मोहब्बत करता है तो फिर ये क्यों हुआ और वो क्यों हुआ, और बकायदा अल्लाह ताला को मुखातिब करके ऐसे ऐसे जुमले बोले जाते हैं कि जो नाउजुबिल्ला गुस्ताखी के जुमरे में आते हैं। तो शैतान ने यही तरीका अपनाया। फिर उसने कहा मैं एक मुकर्रर शुदा हिस्सा तेरे बंदों में से ले लूंगा। उसमें उसके लिए उसने क्या तरीका बताया कि मैं क्या क्या करूंगा, वला उज़िल्लन्नहुम वला उमन्नियन्नहुम, मैं उनको गुमराह करूंगा और मैं उनको उम्मीदें दिलाऊंगा। और वला आमुरन्नहुम फलयुबत्तिकुन्ना आज़ानल अनआम, मैं उनको मशवरे दूंगा कि वो जानवरों के कान काट दें। उम्मीदें कैसे दिलाता है शैतान? अ, ऐसे ऐसे गैर फितरी काम करवा के कि इस तरह जैसे मिसाल के तौर पे जिस हैसियत से हमें अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो उसमें हमें खुश नहीं रहने देता। यानी अगर किसी को नर पैदा किया है तो वो अपने नर पैदा होने पे खुश नहीं है, और वो चाहता है कि मैं औरत बन जाऊं। और औरत को अगर पैदा किया है तो वो चाहता है कि शायद औरत जो है वो घाटे में होती है, इसलिए मुझे चाहिए कि मैं मर्द बन जाऊं। और ये जो है आजकल हमारे मुआशरे में बड़ी तेजी से ये तब्दीली जो है फैलाने की कोशिश की जा रही है। इंशाल्लाह फैलेगी नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला के फजल से हमारे यहाँ उलमा मौजूद हैं और दीन बड़े अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से समझने वाले मौजूद हैं। लेकिन उसकी चालें देखिए कि जो उसने अल्लाह ताला के दरबार में दावा किया था वो वाकई कर रहा है। और बहुत सारे लोग अब ऐसा ट्रेंड अजीब सा चल रहा है कि आपको इंसान को देख के समझ नहीं आएगी कि ये मर्द है या औरत है। मतलब जो गुमराह लोग और जो रास्ते से भटके हुए लोग हैं वो अपने आप को ऐसा अजीब सा कुछ बना रहे हैं
کہ دیکھ کے آپ کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، مکس سا انہوں نے اپنا حلیہ بنا لیا۔ اور یہ اس سے بچنے کے لیے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اور اپنے بچوں کے اندر دین اسلام کی اہمیت جو ہے وہ بٹھانی ہوگی، ورنہ کل کو کسی کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس کے بیٹے کتنے ہیں اور اس کی بیٹیاں کتنی ہیں اگر یہی چیز چلتی رہی۔ تو قرآن پڑھیں خود بھی اور بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو یہ شیطان کی جو چالیں ہیں اس کے اندر یہ سب سے بڑی بات، یعنی پہلے اس نے کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ وہ چوپایوں کے جانوروں کے کان کاٹ دیں۔ وہ کس طرح ہوتا ہے کہ وہ شرک کے جو لوگ شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ جانور مقرر کرتے ہیں، وہ ان جانوروں کے کان کاٹتے تھے، اس دور میں بھی کاٹتے تھے اور آج بھی کاٹتے ہیں نشانی کے طور پہ۔ ایک کان کو چیر دیا درمیان سے، کٹ لگا دیا، اور یا آدھا کاٹ دیا، درمیان سے پکڑ کے کاٹ دیا، اور یہ نشانی رکھ لی کہ یہ ہمارے فلاں پیر کا ہے، یہ فلاں قبر کے فلاں دربار کے نام کا ہم نے رکھا ہوا ہے جانور، اور برکت کے لیے اور یہ وہ۔ تو یہ چیز شیطان نے اس وقت اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کے کہی تھی کہ میں ان کو ایسے ایسے مشورے اور ایسی ایسی امیدیں دلاؤں گا کہ وہ چوپایوں کے کان کاٹ دیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں ان کو مشورے دوں گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدل دیں۔ یہ بات ہے جس کے اندر یہ ساری چیزیں آتی ہیں، جنس بدلنے کی۔ اور پہلے تو چھوٹے پیمانے پہ تھا، پہلے تو علماء یہ کہتے تھے کہ اپنے چہرے کے اوپر سے ابرو نہ چینج کریں، یعنی ان کو نہ بنائیں، ان کو کٹ نہ کریں۔ اب جو ہے بڑھ بڑھ کے بات اتنی زیادہ آگے چلی گئی ہے کہ پورا جسم جو ہے وہ بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بدلوا بھی رہے ہیں، اور یعنی اللہ کی تخلیق کو بالکل ختم کر رہے ہیں، بالکل چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس میں اگر چھوٹے پیمانے پہ دیکھیں تو جو حد سے زیادہ فیشن ہے، جیسے مرد حضرات میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ داڑھی کو کٹوا دینا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کو بدلنا ہے۔ لیکن آج کل تخلیق کس کس طرح سے بدلی جا رہی ہے آپ سب کو بڑے اچھے طریقے سے پتہ ہے۔ داڑھی کا ایسا مذاق بن گیا ہے کہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کیا چیز ہے۔ اور اسی طرح عورتوں نے بھی ایسے ایسے حلیے، ایسے ایسے فیشن جو ہیں وہ نکال لیے ہیں کہ شاید پہلے علماء نے جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ پوائنٹس بھی بعد میں آنے والے تھے۔ تو عجیب طرح کی، خاص طور پہ سب سے بڑی بات جو جینڈر کو تقسیم چینج کرنے والی بات ہے، یہ آج کے معاشرے میں بہت زیادہ خطرناک حد تک پھیل رہی ہے، اور اس کو روکنے کے لیے بچوں کو آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر بچوں کو غفلت میں رکھیں، خاص طور پہ کالج اور یونیورسٹیز وغیرہ میں جب بچے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنی تیزی سے وہ فیشن کو اڈاپٹ کرتے ہیں اور کتنی تیزی سے اس رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی اپنی بیٹی داخل کرے اور واپس اس کو اپنا بیٹا لے کے آنا پڑے، یا بیٹا داخل کرے اور واپسی پہ اس کو بیٹی ملے، یعنی وہ وہاں جا کے اپنے آپ کو اپنے جینڈر پہ خوش ہی نہ ہو، اپنے جنس پہ خوش ہی نہ ہو، اور اس کو بدل کے گھر آ جائے۔ تو اس وقت سے پہلے آپ کو اپنے جو ہے بچوں کی تربیت کرنی ہوگی، ان کو بتانا ہوگا کہ یہ چیز کتنی غلط اور کتنی خطرناک ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے، اور یہ شیطان کا عمل ہے۔ شیطان نے اللہ سے کہا تھا کہ میں ایسا کرواؤں گا اور وہ کروا رہا ہے۔ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کے علاوہ شیطان کو دوست بنائے گا تو اس نے گویا کہ بہت کھل مکھلا نقصان اٹھایا۔ یعدہم ویمنیہم، شیطان ان کو وعدے دیتا ہے اور امیدیں دلاتا ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے وعدے اور جو امیدیں ہیں وہ سراسر دھوکہ ہے۔ اولئک مأواہم جہنم، صاف حکم آ گیا ہے کہ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس جہنم سے بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اور ان کے مقابلے میں جو لوگ نیک اعمال کرتے رہے ہم ان کو باغات میں داخل فرمائیں گے اور ان باغات میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ پکا وعدہ ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، یہ آیت دیکھیے کتنی زیادہ خطرناک ہے، یہ ہمارے اوپر بالکل فٹ آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں
तुम्हारी आरजुओं से जन्नत नहीं मिलने वाली और ना ही अहले किताब की आरजुओं से जन्नत मिलने वाली। आरजुओं का मतलब क्या है? हम जैसे इतने गुनाहगार और हर तरह का अमल करने के बाद हम कहते हैं कि जन्नत जन्नत के भी हम तलबगार हैं। यानी नाच गाना करके भी, बेहयाई का हर उनसर करके, अल्लाह की नाफरमानी का हर काम करके फिर हम जन्नत के भी तलबगार हैं। अंदर से हर बंदा जो है जन्नत की उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। आप इनको देखें, जो मॉडल्स वगैरह हैं, जो एक्टर्स हैं, जो किसी के भी अमल को इंसान कुछ कोई ये नहीं कह सकता कि ये जो है इसको जहन्नुम में ले जाएगा। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है, लेकिन अल्लाह ताला जो फरमा रहे हैं उसके हिसाब से अगर हम देखें तो हर किस्म की बेहयाई फैलाने के बाद ये लोग भी समझते हैं कि जन्नत जो है वो हमारा हक है और हमने ही जन्नत में जाना है। तो अच्छी बात है अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना, लेकिन अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुम्हारी आरजुओं से जन्नत नहीं मिलने वाली। मैं ये अमल सूअन युजज़ा बी, जो भी बुरे अमाल करेगा उसको उसकी सजा मिलेगी। वला यजिद लहू मिन दूनिल्लाहि वलिय्यन वला नसीरा, और अपने लिए कोई अल्लाह के अलावा मददगार और दोस्त नहीं पाएगा। वमन यामल मिन अस्सालिहाति मिन ज़करिन औ उनसा, और जो शख्स नेक अमल करेगा, मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिनुन, और वो इस हाल में कि मोमिन हो, यानी ईमान शर्त है, ईमान के बाद नेक अमल करेगा। फउलाइका यदखुलून अल जन्नत वला युज़लमून नकीरा, तो ऐसे लोग जन्नत में दाखिल होंगे और उनके ऊपर एक तिल के बराबर भी उन जुल्म नहीं होगा, ज्यादती नहीं होगी। वमन अहसनु दीनम मिम्मन अस्लम वजहहु लिल्लाह, और उस शख्स से अच्छा दीन किसका हो सकता है जिसने अपना चेहरा अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। यानी जो अल्लाह मुझे कहेगा मैं वही करूंगा, मैं किसी और की नहीं सुनूंगा, शैतान की या किसी और